से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। मुझे रास्ते में स्कूल मिला, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। भैया पढ़ाई कर, क्या कर, पढ़ाई कर। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, मुझे स्कूल मिला, तो मैं क्या करूं। इसमें पूछने वाली क्या बात है, एडमिशन करा और पढ़ाई कर। इट इज सिंपल, इफ यू हैव कॉमन सेंस ट्राई टू यूज इट। स्कूल है तो एडमिशन करा, पढ़ाई कर। तो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर कैडी में 3+2 को प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पहले हमें कुछ चीजें जानना पड़ेगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हमने क्या कहा, प्यार में संख्या, कोई संख्या अगर प्यार में पड़ जाए तो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं, लॉजिक है कि प्यार में मारपीट होता रहता है। अगर दो दोस्त हैं, अगर एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो वो प्रतिदिन लड़ेंगे। अगर दो दोस्त हैं एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो वो प्रतिदिन लड़ेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो एक हफ्ता तक बोलबे नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, बोलबे नहीं करेंगे। तो इस चीज को समझें कि अगर प्यार कर रहे हैं तो प्रतिदिन लड़ेंगे। अब लड़ेंगे तो एक ऊपर रहेगा और एक कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अगर लड़ रहे हो तो हार जीत कब पता चलेगा कि एक को उठा के पटक दो। किसको पटक दो, खुद को, अपोजिट वाले को। और उसको पटको जिसके पास कुछ ताकत हो, ये नहीं कि उसको पटके जो क्या हो, जीरो हो। तो जीरो को नहीं पटकना है। अगर आप जीरो को पटक रहे हैं तो देयर इज नो वैल्यू। उसको पटको जिसके पास कुछ ताकत हो, कुछ कैपेसिटी हो। तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या यानी प्यार में संख्या। जब कोई चीज प्यार की बात आती है तो वहां मार झगड़ा होना अनिवार्य है। अगर दो दोस्त हैं आपस में प्रतिदिन लड़ते हैं, इट मीन्स उनकी दोस्ती बरकरार है। लेकिन अगर 10 दिन 15 दिन नहीं बोल रहे हैं तो समझ लो धीरे धीरे उनकी दोस्ती टूट जाएगी। तो ट्राई टू फाइट विथ योर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। तो अगर P/Q के रूप में यानी एक दूसरे को पटका जाए तो जो नीचे है वो बेचारा कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर आपका दोस्त कमजोर है तो कोशिश करें कि उससे मार खा लें तो उसको एहसास होगा, यस आई एम स्ट्रांग। लेकिन अगर आप उसको मार दिए तो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि मैं स्ट्रांग हूँ, क्योंकि वो वीक है, कमजोर है। उसको मारने से क्या मिलेगा आपको। फिलहाल एंजॉयमेंट के लिए आप लोग लड़ते हैं। आगे देखते हैं। तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की, जहां प्यार ही नहीं है, जहां लगाव ही नहीं है, वह हो गया अपरिमेय संख्या। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि उसके बारे में क्या कहना, जब प्यार ही नहीं है, अपना ही नहीं है, तो उसके बारे में कहें क्या। बस ऐसे समझ लीजिएगा कि जो परिमेय संख्या नहीं है वही क्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ टिप्पणियां दे देते हैं। पहला पॉइंट ये है, जो इस जेल में से बाहर ना निकल पाए, जो इस जेल में से बाहर ना निकल पाए वो अपरिमेय संख्या है। जिसको दशमलव लगा के ऐसे डॉट 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 कर दिया जाए और इन संख्याओं का पुनरावृत्त अगर ना हो, ऐसे डॉट कर दिया जाए, इन संख्याओं का पुनरावृत्त ना हो और इसे डॉट डॉट कर दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या है 7/3 सपोज कर लो, तो इसको हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। इसको हम कम से कम दशमलव के 10 अंक तक या 8 अंक तक, 7 अंक तक, 6 अंक तक डिवाइड करेंगे। अगर बार आ गया यानी वही संख्या बार बार आ रही है तो वह परिमेय संख्या मानी जाएगी, और अगर बार नहीं आया तो वह संख्या अपरिमेय संख्या मानी जाएगी।
कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं। अगर लॉजिक क्या है कि अगर बार आ जा रहा है कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वह परिमेय संख्या है, और अगर बार नहीं आ रहा है, वह संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वह अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल सा फंडा है कि 1/3 है, इसको अगर भाग करेंगे 0.3333333 आएगा तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 3 पे बार लग गया। लेकिन यहीं पे अगर होता, सपोज कर लीजिए 1/7 है, कितना है? 1/7, तो 0.1 डिवाइड कर लिया जाए तो करेंगे तो कितना आएगा? 4, फिर उसके बाद कितना आएगा? 2, ऐसे करके आते रहेंगे। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा आपको लॉजिक लग गया होगा। पहला पॉइंट जो जेल में से ना निकले, दैट इज अपरिमेय संख्या, जिसका विस्तार दशमलव के बाद रुके ही ना, अपरिमेय संख्या। लेकिन जिसका विस्तार दशमलव के बाद रुक जाए, जैसे 0.3587 रुक गया ना, तो ये परिमेय संख्या होगा। ये कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या। तो इस लॉजिक को समझें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यूक्लिड या एल्गोरिथ्म को प्यार हो गया, उनको क्या हो गया? प्यार हो गया। अब उन्होंने अपने गार्जियन के खिलाफ उनसे कोर्ट मैरिज कर लिया। तो उनका जो वैवाहिक संबंध था कुछ ही समय तक टिका रहा, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। तो उन्होंने कोर्ट में जाके तलाक करवा लिया। फिर वो अपने पापा के से आके कह रहे हैं कि पापा जो आप कह रहे थे वही सही है। जो कौन कह रहे थे? पापा, वही सही है। तो उन्होंने सोचा जब ऐसा हमारी दुनिया में हो सकता है तो गणित में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? गणित में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने इस चीज पे टिप्पणी की कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिचित है सब लोग, लेकिन कह रहा है प्रूफ कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो वो पहले मानेंगे। सबको पता है कि अगर आप प्यार कर रहे हैं तो उसका ना कोई वैल्यू है, ना अहमियत है, ना कुछ है, बिकॉज आपको पता ही है। तो यहाँ पे पहले हम लोग मानेंगे, तो लिखेंगे माना कड़ी में 3+2 एक परिमेय संख्या है। पहले इसको मान लेंगे कि जो हमारा प्यार था, अरे वो परफेक्ट है, जन्मों जन्मों का नाता है, 7 जन्म छोड़ो, 67 जन्म, 70 जन्म, करोड़ जन्म, साथ नहीं छूटेगा, ऐसा मान लिया जाता है। ऐसा जब आप मानेंगे, ऐसा जब आप मानेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जब मान लिया तो भाई शादी करना पड़ेगा। अब जब शादी कर लिया तो पता चल क्या चलता है, देखेंगे कि कड़ी में 3+2 जब मान लिया गया तो इस रूप में हो जाएगा, जहां P तथा Q क्या हैं? पूर्णांक हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा। क्या है? P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं है। पूर्णांक तो हैं, क्योंकि Q का मान माइनस में भी लिख सकते हैं ना, माइनस लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? 0 नहीं लिख सकते। ये 2 लाइन लिख दिए आप। माना, उसके बाद जहां भाई इसको जब मान लिए तो शादी विवाह कर लेना ही पड़ेगा। करने के बाद कर लिए, ये सपोज लीजिए, अब कहेंगे यार ये आपकी घर की बहू हो गई, अगर आप गुप्ता हैं तो ये भी गुप्ता हो गई। हो गया कि नहीं भाई? ये परिमेय संख्या जब मान लिया गया तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी इसी खानदान से रिलेटेड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कितने दिन गाड़ी चलती है देखते हैं। अब क्या हो रहा है? कहेंगे इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर Q -2
अब दोनों पक्षों में वर्ग कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? वर्ग। क्या कर लेते हैं? वर्ग। ऐसे वर्ग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वर्ग फ्री, और ये क्या हो जाएगा? p/q - 2 का वर्ग। अब नीचे लिखेंगे जो हमने कल्पना किया था, जो हमने कल्पना किया था वो क्या था? गलत था। पापा आई एम सॉरी, जो हमने प्यार किया था वो प्यार हो गया, वो टूट गया, हमका माफ कीजिए। यहाँ पे बात ये आएगी कि जो हमने कल्पना किया था कि बेचारा ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पता चला ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, जो हमने कल्पना किया था, मैंने माना कि तुम मेरी प्रेमिका हो, लेकिन जब दिल टूट गया तो तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है कि ये परिमेय संख्या माना गया था, तो हम क्या करेंगे कि जो हमने माना था वो हमारी भूल थी, जो हमने माना वो हमारी भूल थी, हमारी बेवकूफ़ी थी, ये परिमेय संख्या नहीं है। मैं जानकर पत्थर को गले लगा लिया, मैं जानकर पत्थर को गले लगा लिया, जो टूटना था उसको, लेकिन मुझको ही तोड़ के चली गई। तो बात करते हैं, आपका यहीं पे ये समाप्त हो जाएगा। लास्ट में यही लिखना है कि जो हमने कल्पना किया था, जो हमने माना था वो गलत है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, bye, good night, we will meet in another video. If you have life, try to subscribe my channel and try to share it at least 10 persons. I hope you are not understanding what I am saying. Try to share it at least 10 people. I hope you are not understanding. If you understand, please try to share it at least 10 people.